Good evening, friends. So, this was the 10th question of Target 100 initiative, uh, which is basically to learn the art of answer writing for UPSC and various other state PCS examination. So, it was a very straightforward question about infrastructure. That infrastructure is a crucial driver for economic growth. Explain various challenges faced by such projects and suggest the way forward to address these challenges. Okay, so this was a question. So I had checked around 30 odd questions, and I'm happy to say that many of your questions were right on target and were up to the mark. Although some of the people were not able to gauge the demand of the question. ठीक है, बट मोर और लेस ये आप लोगों ने जो अटेम्प्ट किया है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड. आई करेक्टेड 30 क्वेश्चंस एंड आई रेड अनदर 20-25 क्वेश्चंस, तो आई नो दैट यू आर ऑन राइट ट्रैक. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट. तो कीप इट अप गाइस, यू आर डूइंग रियली वेल. आई एश्योर यू दैट विद दिस 100 क्वेश्चंस you will basically master on the basic traits of what is needed for answer writing in UPSC mains or various other state PCS mains. Okay, so I'll just start with it. The approach is about how infrastructure will help in economic growth. आप ये बात करिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक क्रूशल ड्राइवर है. देन यू हैव टू राइट व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड एंड यू हैव टू सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड कि कैसे इन चैलेंजेस को हम मीट करें, कैसे इन चैलेंजेस को हम ओवरकम करें, एंड देन यू कैन गिव अ शॉर्ट कंक्लूजन टू एंड अ आंसर. ठीक है, तो in this what I have written that let's say I have written that an infrastructure is not only a key determinant of economic growth but in itself is acts as an enabler for other factors of growth such as labor productivity, technological advancement, human capital, energy, etc. अब मैंने कुछ कंट्रीज़ का एग्जांपल दिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, दैट हैव विटनेस्ड tremendous economic rise in the recent couple of decades, and this is all due to the robust infrastructure, that the investments that they made in creating good infrastructure, be it roads, be it ports, digital infrastructure, health and education infrastructure. So you can quote a few examples as well. ठीक है, तो if you can add some data here it will be great. Like main thing is this infrastructure जो है ना, वो उसका multiplier effect होता है. So I have written it infrastructure as a crucial divider में, that it has a multiplier effect. What it means is कि आप इतना डालोगे और आपको इतना मिलेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है. तो एक S&P ग्लोबल का एक सर्वे हुआ था, तो इन दैट दे हैव एस्टिमेटेड, स्टडी हुआ था, इन दैट दे हैव एस्टिमेटेड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वल टू 1% ऑफ GDP विल रिजल्ट इन GDP ग्रो फॉर एटलीस्ट 2%, और कुछ डेटा के हिसाब से इट इज़ मोर देन इक्वल टू 2.5%. वर्ल्ड बैंक बोलता है कि अगर आप 1% ऑफ GDP लगाएंगे तो आपको अराउंड 2.5% ऑफ GDP ग्रोथ मिलेगा अगर आपने 1% GDP में इंफ्रास्ट्रक्चर में 1% ऑफ GDP इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है. ओके, तो कैसे क्रूशियल डिवाइडर ये मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस में बढ़ाता है. फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एरा में इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी अ की रोल. ओके, इट विल हेल्प मीट एनर्जी नीड्स, इट विल हेल्प एनहेंस लेबर प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रेजिलियंस भी क्रिएट करेगा. सो क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर्स are a major reason which eat a major chunk of our GDP. तो इसमें अगर हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में लेके आएंगे तो इट विल हेल्प इन दैट. सो बेसिकली यू हैव टू टॉक अबाउट हाउ इस पार्ट ए में आपको ये बताना है कि हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रूशियल ड्राइवर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे आपका इकोनॉमी डेवलप कर रहा है. ओके, though there are other points, there are very good points that were mentioned by few of the aspirants. I am really delighted that बहुत अच्छा लिखा है कुछ लोगों ने. फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज चैलेंजेस फेस. तो पहला कोशिश किया करिए जब ऐसा पार्ट क्वेश्चन आए तो हम यहाँ पे नंबर कर दें 1, 2, चैलेंजेस के लिए 2, वे फॉरवर्ड के लिए 3. तो बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में हमें एड्रेस करना है. ये एक इशू मैंने कुछ क्वेश्चंस में देखा, जो आंसर्स मैंने करेक्ट किए
उसमें मैंने देखा कि किसी ने चैलेंजेस फेस्ड को एक बहुत ही कम टाइम और इम्पोर्टेंस दिया या 4 चैलेंजेस लेके आगे बढ़ गए। तो यू हैव टू सी कि आपके 3 पार्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू डिवाइड देम इक्वली और नॉट इक्वली, एटलीस्ट ट्राई टू गिव देम ड्यू इम्पोर्टेंस जो वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो चैलेंजेस में मैंने लिखा है कि प्लानिंग एक बहुत बड़ा इशू है, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसलिए रुके हैं क्योंकि दे वर पुअरली प्लान्ड। पॉलिसी अनसर्टिनिटीज़ हैं, रेड टेपिज्म है, हमारे पॉलिसी अभी भी सर्टेन नहीं है, चेंज होते रहते हैं, तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। पुअर प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड डिज़ाइन, हमने कई बार प्रोजेक्ट्स सही से सिलेक्ट नहीं किए हैं, डिज़ाइन सही से नहीं किए हैं, उसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, तो दिस इज़ वन थिंग यू हैव टू रीड। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है, ये जो बताती है कि हमारे बैंक्स या पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू बी प्रिसाइज ओवर स्ट्रेस्ड हैं और एट द सेम टाइम जो हमारे प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो भी ओवर स्ट्रेस्ड हैं। इसलिए बेसिकली हो क्या रहा है, नीदर द बैंक्स आर एबल टू लेंड फॉर द infrastructure development for long term projects and neither nor are the private parties so financially capable of building on this infrastructure. Okay, next, poor execution capacity and private sector participants, ये वही again that same point financial constraint से related है। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इज़ एट सब पार, वेरियस रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, आपने इन्वायरमेंटल लॉस, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं दिए हैं, लैंड एक्विजिशन इश्यूज़ हैं, ये सारे आप मेंशन कर सकते हैं। कई बार कई प्रोजेक्ट्स इसलिए रुके हैं क्योंकि क्वालिटी बहुत पुअर है, लैक ऑफ प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट, तो दिस इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ हर्डल्स। सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ हैं कई सारे हमारे प्रोजेक्ट में। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन मेंशन इन चैलेंजेस दैट आर फेस्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक इशू पाया है कि कई लोगों ने ये लिखा है कि प्रोजेक्ट्स की वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बोला लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट कि प्रोजेक्ट्स की वजह से क्या दिक्कत आ रही है, बट रैदर क्वेश्चन इज़ अबाउट what are the challenges faced while creating infrastructure. Okay, so this is one difference I want to mention here. ये आप थोड़ा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वी होता। फिर थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वॉज सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड कि इन चीज़ों से हम कैसे ओवरकम हो। तो इम्प्रूविंग प्रोजेक्ट प्रिपेयर्डनेस प्रोसेस, तो वी हैव समथिंग कॉल्ड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस, EIA। अगर हमने EIA को राइट टाइम पे शुरू किया है और वो सारे इन्वायरमेंट कंसिडरेशंस राइट टाइम पे उनको कंसीडर किया है, वी हैव टेकन दैम इनटू अकाउंट, देन इट विल बी इजी टू एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट। ओके, वायबल PPP मॉडल्स, हमें प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, बिकॉज दे हैव अ लार्जर चंक ऑफ resources available with them. If they become part of infrastructure creation, it will be really easy. Okay, so हमें जैसे हमारे जो इनिशियल मॉडल्स हैं BOT या BOOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर्स, तो आपने ये सुना होगा, ये अभी काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज देर इज़ issue of risk sharing and there are various issues related to these sort of models. So we have to come up with innovative models. हमें कुछ innovative models create करने, जैसे एक hybrid annuity model is what is proposed, it should be explored, या कुछ और changes लाके कुछ और better model अगर हम ला सकते हैं जिससे हम private sector को के participation को बढ़ा सकते हैं, that will be well and good. Okay, then there is a issue of considering of this, if we consider network effect, evaluating project as a part of system rather than in isolation, it can help. Financing एक other issue है, मैंने बोला है कि twin balance sheet problem जो है उसको ओवरकम करने के लिए हमने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। जैसे हमने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है, तो ये सारे मेजर्स हैं जिनकी, और या पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हमने डिस्ट्रेस किया, जो उनके पेंडिंग लोन्स हैं उनको हम ओवरकम कर रहे हैं। अगर उनकी हम बैलेंस शीट्स को क्लियर करेंगे तो दे विल बी मच मोर वाइबल, दे विल बी मच मोर इन अ गुड कंडीशन टू लेंड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो लेंडिंग हो रही है या लेंडिंग चाहिए या मनी जो चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए. ओके, एंड engage in align community stakeholders. We have to have proper community stakeholders, सारे stakeholders को मिला के हमें talk करनी चाहिए. We should bring all the stakeholders to a table so that they give their valuable inputs, their aspirations and their problems are taken care of. Because otherwise अगर आपने उनको ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, प्रोजेक्ट शुरू होगा और फिर लोग धरने पे बैठेंगे और फिर वो प्रोजेक्ट रुक जाएगा. ओके.
स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, क्वालिटी इज़ अनदर इशू। हमारे जो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें क्वालिटी इज़ अ इशू, तो हमें उसमें फोकस करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना है जो सस्टेनेबल हो, डिजास्टर रेजिलियंस हो, इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना है। फोकस ऑन, तो ये कुछ अभी हमारी रिसेंट में कुछ स्कीम्स आई हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, पीएम गति शक्ति प्लान। तो ये सारी चीज़ों को आप मेंशन करके इनके बारे में पढ़िए, ये कैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाउ दे विल हेल्प इन India in becoming a good in मतलब in securing good infrastructure that is needed for the current generation and that is needed for achieving our dreams to become a superpower. फिर फाइनली मैंने कंक्लूड किया, fulfilling the demand of large scale infrastructure, government has launched national infrastructure pipeline of somewhere around 111 lakh crores during the next 5 years. उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, भारतमाला, सागरमाला, प्रधानमंत्री PMAY स्मार्ट सिटी मिशन, these are the scheme which are आवास योजना, this is आवास योजना. These are various schemes that have been taken into consideration to assure infrastructure projects on various fronts. अभी कोविड-19 के बाद वी हैव फोकस्ड ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन के लिए हम RTE के बाद से हम फोकस कर रहे हैं. तो these are the things that we need to keep into mind. We have our digital national digital mission or BharatNet project that was there to improve our digital infrastructure. Okay, so these are the things that you can mention in conclusion, and these measures are expected to develop infrastructure. तो आप जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो हमारा सपना है, विजन है, by 2025 that is extended, that is only when we create good infrastructure we will be able to achieve it. So this was a basic question. I think more or less many people have answered it very aptly and I'm really happy to say that ये question बहुत अच्छे से सारे लोगों ने attempt किया है. There are few people who did it very nicely with good presentation. The more important thing that you need to focus on is, एक तो आप जो आप टाइम ले रहे हैं ना उसको आप मैनेज कीजिए. If it is a 10 mark question, I told you around 6 to 7 minutes is what you should target. And if this was a 15 mark question, so ideally you should have taken around 9 to 10 minutes. I asked you to complete in 10 minutes, but many of the students have aspirants have taken more than 10 minutes. So guys, you have to make a conscious effort to reduce time that you are taking to write an answer. Okay, so this was the only thing I want to mention. Please keep working hard, keep writing, you will surely improve. जो लोग अभी 2023 में भी अपीयर कर रहे हैं प्रीलिम्स, राइट आंसर टिल जनवरी एंड और एटलीस्ट फरवरी मिड. अभी ऑप्शनल की तैयारी, एथिक्स की तैयारी, ये 1-1.5 महीने में आप कीजिए. देन वी कैन सोलली फोकस ऑन एथिक्स प्रिपरेशन, प्रीलिम्स प्रिपरेशन. ओके, so this is what I had to say in this video. Thank you guys, you guys are doing wonderful, keep it up.